नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर देखने आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह जी। हम बात करते हैं भगवान राम के विवाह उत्सव का। 6 दिसंबर को भगवान राम का विवाह उत्सव की धूम है, जिसको लेकर अयोध्या में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आज अयोध्या में भगवान राम का तिलकोत्सव मनाया गया। भगवान राम के तिलकोत्सव पर जनकपुर धाम से पहुंचे रामनगरी वहां के लोग और उन्होंने नेग और उपहार भी भेंट किए हैं। कैसे, रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में भगवान राम के विवाहोत्सव की धूम, रामलला का हुआ भव्य तिलक। सीता माता के मायके से आए मेहमान, जनकपुर से आया नेग 501 उपहार। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने के बाद से ही वहां राम भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर रोज लाखों भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए अयोध्या पहुंचते हैं, रामलला के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं और इस वक्त तो अयोध्या की छटा देखते ही बनती है। दरअसल अयोध्या में भगवान श्री राम के विवाह का उत्सव शुरू हो गया है। विवाह पंचमी के दिन 6 दिसंबर को रामलला के विवाह उत्सव से पहले भगवान राम का भव्य तिलकोत्सव किया गया, जिसमें भगवान राम के ससुराल यानी माता सीता के मायके जनकपुर धाम से 500 से ज्यादा लोग नेग और उपहार लेकर अयोध्या पहुंचे। प्रभु श्री रामलला का तिलकोत्सव हो चुका है। प्रतीकात्मक रूप से वो बैठे हुए हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से उनका तिलकोत्सव हुआ और सभी गणमान्य उसमें मौजूद थे। और वहीं पे जो ये जनकवासी थे ये भी पहुँचे हैं, जनकपुर से पहुँचे हैं। सभी प्रकार के यहाँ देखिए 501 भार जो प्रभु श्री राम के तिलकोत्सव में आए हुए हैं। और पूरा ये कार्यक्रम था एक भव्यात्मक रूप से हुआ, क्योंकि हर वर्ष विवाह उत्सव मनाया जाता था। उसी बीच इस बार 39 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम का तिलकोत्सव मनाया जा रहा है और इस बार 26 तारीख को बारात जो है जनकपुर के लिए रवाना होगी। वहीं 6 तारीख को इनका राम विवाह किया जाएगा, यहाँ विवाह उत्सव मनाया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं किस तरह से इनको महसूस हुआ। जिस तरह से आपने पहली बार ये भगवान श्री रामलला का तिलकोत्सव देखा, कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ अयोध्या सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि यहाँ राजा रामचंद्र जी का जय सब प्रथम। और हम लोग जो तिलक लेकर आए और ये तिलक का जो उत्सव देखे, बहुत आनंद, बहुत अद्भुत तरीका से ये तिलक का उत्सव हम लोग देखकर और जनकपुर के लिए कल लौट रहे हैं। पहले जनक माता रहती हुई थी और झोपड़ी में देखते थे आप लोग राम जी को, अब इस बार महल में हैं और इस तरह से आप लोग को ये अवसर भी मिला कि उस त्रेता युग में नहीं, लेकिन इस बार ये अवसर मिला, आप लोग यहाँ तिलक लेके पहुँचे हैं। हाँ, तो तिलक लेकर पहुँचे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। यहाँ को अद्भुत विभिन्न तरह का देखने को मौका मिला है, सो ही है। बिल्कुल हर कोई यहाँ पे जो जनकपुर से लोग पहुँचे हैं, ये वो कन्या पक्ष के लोग हैं जो कि यहाँ बैठे हुए हैं। ये सभी अपने में भावुक हैं और इस पल को आनंदित महसूस कर रहे हैं, उत्साहित महसूस कर रहे हैं। जो समय है वो तिलकोत्सव का है और आप देखिए किस तरह से ये पूरा यहाँ पे तिलक का कार्यक्रम हो रहा है और मंच पे उनका तिलक चढ़ाया गया। बाकायदा वेदों मंत्राचार के द्वारा प्रतीकात्मक रूप से प्रभु श्री राम को बैठाया गया और उनका तिलक चढ़ाया गया और उनके साथ साथ यहाँ पे उनको भार प्रस्तुत किए जो कि एक साइड में पूरी तरह से लगाया गया है। तो ये सब महिलाएं हैं जो कि उनके तिलकोत्सव में जनकपुर से आई हैं, आप देख सकते हैं, और सभी बेहद खुश हैं और इनसे बात करने का प्रयास भी करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे उनका प्रभु श्री का तिलकोत्सव हुआ है। आप लोग देखिए ये तस्वीर है उस मंच के और सभी गायन के लिए और हर पल के लिए उत्साहित है कि तिलकोत्सव प्रभु श्री राम का है और उत्साह भरपूर है। आपको बता दें कि अयोध्या में मठ मंदिरों में हर साल श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया जाता है, मगर इस बार रामलला के भव्य मंदिर में श्री राम विवाह का आयोजन विशेष भव्यता से हो रहा है और ये पहली बार है कि श्री राम के तिलकोत्सव का भी भव्य आयोजन किया गया है। प्रभु श्री राम के प्रतीकात्मक रूप से बैठाए हुए प्रभु श्री राम, आपको आज प्रभु श्री राम की छवि में बैठाया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए चलिए
ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे भी समझते हैं किस तरह से यहाँ पे आज कार्यक्रम है, तिलकोत्सव है। आपको कैसा लग रहा है इस पे, एक मौके पे आप भी आज साक्षात यहाँ मौजूद हैं? बहुत ही सुंदर, क्योंकि ये अपने राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है और इससे नेपाल और भारत का सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होगा। और ये वर्षों वर्ष की परंपरा थी जो विलुप्त हो गई थी, अब धीरे धीरे राम जन्मभूमि के बनने के बाद सारी चीज़ें प्रारंभ हो रही हैं और बहुत ही आनंद आया। आइए एक पद हम लोग सुना देते हैं। आज तिलक चढ़े रघुनंदन के, रघुनंदन के, रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े रघुनंदन के। मिथिलापुर से सखियाँ आई, मिथिलापुर से सखियाँ आई, दर्शन करें दशरथ नंदन के, आज तिलक चढ़े रघुनंदन के। आज तिलक चढ़े रघुनंदन के और हर तरफ खुशी का माहौल है। ये सभी महिलाएं हैं जो कि अपने भाषा में यहाँ पे लोगों को तिलकोत्सव के कार्यक्रम में गीत संगीत गा रही है। इनका भी अपना निवेदन है, अपने तरह से निवेदित कर रही है, उस उत्सव को मना रही है। और आने वाले समय में जब प्रभु श्री राम लला के लिए बारात जाएगी अयोध्या से जनकपुर, तो भी एक विशेष होगा और 6 दिसंबर को प्रभु श्री राम का विवाह उत्सव भी मनाया जाएगा। प्राचीन काल में ये होता था, अयोध्या का और जनकपुर धाम के संबंध जो उपहार के रूप में जैसे बारात गई थी तब भी हुआ था। इसी प्रकार से यह जो हो रहा है वह देखने लायक है और अपने समय में, इस समय में जो हो रहा है बहुत अच्छी बात है। भगवान राम के तिलकोत्सव के लिए जनकपुर से आए 500 लोगों के समूह में जनकपुर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। साथ ही नेपाल के 6 कैबिनेट मिनिस्टर और अलग अलग क्षेत्रों के कई मेयर समेत 40 लोगों का डेलीगेशन भी अयोध्या पहुंचा और जनकपुर से आए ये सभी लोग रामलला के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। हम लोग जहाँ से आए हैं जनकपुर धाम से, और नेपाल का कहावत ही है ऐसा जो कि पूरा विश्व में सीता के बिना राम अधूरा, और हमारी सीता बहन की शादी भगवान रामचंद्र जी से हुआ और उनके बाद बहुत सारा कालखंड के बाद ये मंदिर का इशू आया। उसके बाद हम लोग बेघर हो गए थे, अब घर बना है और फर्स्ट टाइम हम लोग नेपाल से तिलक उत्सव के लिए आए हैं। और विशेष 5 इयर्स में जो ये बारात जाती है वहाँ पर विवाह पंचमी के महोत्सव में, उसके न्योता के लिए भी आए हैं। और आज बहुत प्रसन्नता हुई, यहाँ का जो अभी नया मंदिर निर्माण हुआ, यहाँ का जो पूरा विधि विधान से जो पूजा पाठ हो रहा है, तो हम लोग को ससुराल पक्ष वाले को तो इससे ज़्यादा खुशी की अनुभूति क्या हो सकती है, जो कि हमारे प्रभु श्री राम जी का जो हमारे दामाद भी हैं और उनका जो है सो अब पुनः अपना भव्य मंदिर निर्माण हो गया है और यहाँ पर पूजा विधिवत पूजा पाठ से स्टार्ट हो गया। इससे बहुत प्रसन्नता हो रही है। प्रभु श्री राम का तिलकोत्सव राम सेवकपुरम में हुआ, जिसमें भगवान राम के स्वरूप में सज्जित 18 साल के युवक को सिंहासन पर बैठाया गया। उसके बाद जनकपुर से लाए गए 5 तरह के बर्तन भेंट किए गए। साथ ही चांदी के सिक्के, पान, इलायची और सुपारी भी दी गई। आज जो हम भगवान को दर्शन किए हैं ना, मतलब हमारा जन्म सफल हो गया जैसे महसूस हुआ हमको। मतलब आज इतना खुशी है, हम सीएम साहब के साथ में हम आकर यहाँ पर पूरा दल बल के साथ आए थे। आज तो हम लोग तिलक में आए हैं, लेकिन भगवान को दर्शन किए, इसमें हम बहुत खुशी है और भगवान के चरणों में हमने सिर झुकाया, इसलिए हमको बहुत खुशी मिला है। और भगवान हमको ऐसा ही आगे भी खुश रखे, यही हमारा कामना है। परंपरा के अनुसार प्रभु श्री राम का तिलक चढ़ाने के लिए जनकपुर से आए सगे संबंधियों में सीता जी के छोटे भाई की भूमिका जानकी मंदिर के छोटे महंत राम रोशन दास ने निभाई और धूम धड़ाके के साथ भगवान राम का तिलकोत्सव कार्यक्रम पूरा किया गया। आप लोग पहली बार रामलला विराजमान होने के बाद तिलक लेकर के आए, क्या क्या है तिलक नेक में और कितना उत्साह आप लोग? उसमें मिठाई है, फल फूल है, काजू किशमिश है, कपड़े लत्ते हैं, भारा बर्तन जितना होता है हम लोग का, वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेकर आए हैं। हम लोग की 500 साल पुराने
घर नहीं थे राम जी को, तो अब 1 साल पहले बन भी गए हैं, इसीलिए हम लोग खूब उत्साहित भी बहुत से बहुत ज़्यादा है। बेटी का तिलक लेके आए हैं, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, हम लोग इधर भी उत्साह है, हम लोग भी बहुत उत्साह है। हम लोग भी 500-600 जना को संख्या में यहाँ पे आए हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य तिलकोत्सव के बाद अगले हफ्ते अयोध्या से राम बारात जनकपुर के लिए रवाना होगी, जिसके बाद 6 दिसंबर को विवाह पंचमी के दिन जनकपुर में राम जानकी का विवाह निष्पादित होगा। नेपाल जनता पार्टी मध्य प्रदेश समिति जनकपुर धाम से ये लोग पहुंचे हुए हैं, और ये भी हर कोई जिस तरह से अपने परिवार के लोगों को कुछ देना चाहता है, वैसे ये लोग भी यहाँ पहुंचे। कैसा महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से प्रभु श्री राम के लिए आप ये सब लेके आए हैं? ये तो पूछवे नहीं कीजिए कि हम लोग मुंह देखकर पता चल जाएगा आप लोग कितना खुशी है। हम लोग एकदम खुशी में, और यहाँ अयोध्या वासी ने भी बहुत स्वागत किया, इसके लिए अयोध्या वासी को धन्यवाद देते हैं और कामना भी करते हैं कि ऐसा ही एक जो रोटी बेटी का संबंध है भारत नेपाल का, वो बना रहे। और राज्य पक्ष से भी कहेंगे कि ये संबंध में आप लोग कृपा कर ये जो एक परंपरा है त्रेता युग से टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए नेपाल का जो एक चिन्ह होता है उसको भी लेके आए हैं, जो पशुपतिनाथ का पूरा स्वरूप है उसको यहाँ पे एक गिफ्ट के स्वरूप में देंगी। एक गिफ्ट के तौर पे आज के समय में कह सकते हैं उपहार जो होता है आज ये देंगे तिलकोत्सव में। आपके अंदर क्या महसूस होता है, क्योंकि प्रभु श्री राम और जनकपुर का जो नाता है वो किस तरह से आप वर्णन करेंगे? बहुत हम लोग का ये नहीं है जो यहाँ का जानकी मैया का ससुराल है, और जानकी नगर मैया के देश से पावन धरती से हम लोग आए हैं, और यहाँ आकर बहुत हम लोग खुशी हैं। भगवान राम के विवाह के लिए 26 नवंबर को ही अयोध्या से महाराज दशरथ और प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न दूल्हे के रूप में नेपाल के लिए बारात लेकर रवाना होंगे। इस बारात में साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में अयोध्या से लोग नेपाल के जनकपुर पहुंचेंगे। प्रभु राम और माता सीता का ये विवाह न सिर्फ अयोध्या और जनकपुर में उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, बल्कि इससे भारत और नेपाल के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। बार पहला तिलकोत्सव है जब प्रभु श्री रामलला 500 वर्षों के बाद अयोध्या आ चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ शरद जी हैं, आपसे समझते हैं किस तरह का इस बार भव्य कार्यक्रम, क्योंकि रामोत्सव कहिए उसके बाद श्री राम विवाह तो हर वर्ष देखते हैं, लेकिन इस बार कुछ विशेष। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का जब विवाह कार्यक्रम है, यानी कि रामलला तो अभी विराजमान हुए हैं, वो छोटे बालक के रूप में हैं, लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 18 वर्ष की आयु में जब उनका विवाह हुआ तो त्रेता में लोग उत्साहित थे, उमंग से परिपूर्ण थे। अयोध्यावासी नर नारी हों चाहे जो भक्त हों, वह सब जो है उमंग से परिपूर्ण थे। ठीक उसी प्रकार से त्रेता के बाद आज कलयुग में जो है भगवान श्री राम के इस विवाह उत्सव में सभी सम्मिलित होने के लिए जनकपुर जाएंगे। और आज जो है यहाँ पर तिलकोत्सव का कार्यक्रम है, चूँकि उससे पूर्व तिलक का कार्यक्रम होता है, और इस तिलक के कार्यक्रम में जो है यहाँ के अयोध्या के साधु संत भक्त और साथ ही साथ जनकपुर वासी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ससुराल से पक्ष के लोग पधारे हुए हैं, वह सब आह्लादित हैं, उमंग से परिपूर्ण है। ये एक व्यापक संदेश देने का प्रयास यहाँ पर है कि आज भी जो है अयोध्या जो है जनकपुर वासियों के हृदय में विराजमान होती है, और जनकपुर वासी जो है अयोध्या के हृदय में विराजमान है। यानी कि नेपाल और भारत का जो एक प्राचीन संबंध था, मधुर संबंध था, वह कहीं ना कहीं जो है सुरक्षित है, संरक्षित है। हम अपनी परंपराओं का पालन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल, अगर बात करिए तो बताया भी जा रहा है कि 26 तारीख को यहाँ से एक पूरी बारात जाएगी, जिसमें विशेष तौर से संत महंत होंगे जो कि जनकपुर जाएंगे। उसके बाद 6 तारीख को विवाह होना। बिल्कुल, यहाँ से 26 नवंबर को बारात यहाँ से जाएगी, और परिणय सूत्र में भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है परिणय सूत्र बंधन में विवाह पंचमी के दिन बंधेंगे। उसके बाद 9 दिसंबर को ये बारात की पुनर्वापसी होगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पूर्व में भगवान यहाँ से गए थे और वनवास काल में जो है यज्ञ की रक्षा के लिए गए और उनका विवाह हुआ, ठीक उसी प्रकार से आज जो है यहाँ पर भरत और शत्रुघ्न यहाँ से जाएंगे उस दिन, और वहाँ पर भगवान चूँकि लक्ष्मण और राम जी वहाँ विराजमान रहेंगे, तो भरत और शत्रुघ्न का की जो है एक स्वरूप या हम कहें विग्रह है, इस प्रकार से यहाँ पर ले जाया जाएगा, और वहाँ पर परिणय सूत्र में चारों भाई तब बनेंगे। रामलला के तिलकोत्सव के लिए जनकपुर धाम से हजारों किस्में के उपहार जैसे गहने, फल, मेवा, मिष्ठान, कपड़े और तरह तरह के पकवान लेकर 501 लोग अयोध्या पहुंचे, जिसमें मां सीता की काफी सखियां भी जनकपुर से अयोध्या पहुंची, और मां जानकी की इन सखियों ने मंगल गीत गाकर तिलकोत्सव का आनंद उठाया।
भगवान राम के ससुराल से तिलकोत्सव के लिए अयोध्या पहुंचे लोगों के लिए कार सेवकपुरम, विवेक सृष्टि, माता सरस्वती देवी मंदिर, अभयदाता हनुमान आश्रम, तीर्थ क्षेत्र भवन में ठहरने की खास व्यवस्था की गई है। और भगवान राम के भव्य मंदिर बनने के बाद तिलकोत्सव के लिए अयोध्या पहुंचे जनकपुर धाम के ये लोग अभिभूत महसूस कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का तिलकोत्सव है और हर तरफ खुशी का माहौल है। आप देखिए ये सब हार लेके जो महिलाएं पहुंची हैं वो यहाँ पहुंची है। आइए प्रभु की तिलकोत्सव में किस तरह से इनका क्या संगीत है, क्या कहना चाहेंगी इस बार आप लोग, क्योंकि तिलक उत्सव हम लोग अभी वर्णन नहीं कर सकते। हम लोग अभी ठाकुर जी के तिलक उत्सव में आए हुए जनक वासियों को गाली देना चाहते हैं। मीठी मीठी कुछ हम लोग 2-4 गालियां सुनाएंगे। गाली देना चाहती हैं क्योंकि आप इस बार अयोध्या में है, जनकपुर से है, तो किस तरह से क्या प्रस्तुत करेंगे? हम लोग मीठी मीठी 2-4 गालियां, हम लोग के यहाँ की परंपराएं हैं, परंपरा है। जो तिलक वाले आते हैं उनको कुछ गालियां दी जाती हैं। उस परंपरा को हम लोग उजागर करेंगे, जिंदा रखने के लिए गाली देंगे ठाकुर जी के यहाँ जो तिलक में आए हुए लोगों को, जनवासियों को। ऐसे तिलकारु ना देखा अभी तक जिया होए धक्का धक, ऐसा तिलकारु ना देखा अभी तक जिया होए धक्का धक। अरे केहू के चारी आँख केहू के को नहीं जकरे है कौन, ताके टका टेक जिया करे धक्का धक। तो अयोध्या में भगवान राम के तिलकोत्सव के साथ ही साथ राम जानकी के विवाह का कार्यक्रम शुरू हो गया है और अब हर किसी को 6 दिसंबर का इंतजार है, जब अयोध्या से राम बारात जनकपुर पहुंचेगी और माता सीता की नगरी जनकपुर धाम में धूमधाम से राम सीता का विवाह उत्सव संपन्न होगा। अयोध्या से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।